नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। दिल्ली एनसीआर में पराली जलाए जाने का असर गहराता जा रहा है। प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंचता जा रहा है और एक बार फिर से इसको लेकर सियासत सातवें आसमान पर है। हर साल पराली को जलाने की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगता है। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। पराली को जलाने से न सिर्फ लोगों की सांसों पर संकट गहरा जाता है, बल्कि इससे जमीन की पैदावार क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके बावजूद हर साल पराली किसानों के लिए मुसीबत बनता है और वो अगली फसल को वक्त पर लगाने के लिए आनन फानन में उसे आग के हवाले कर देते हैं। इस संकट का समाधान निकालने के कई दावे किए गए हैं। जीरो फार्मिंग फायर की बात भी कही जाती है, मगर ये अब तक खोखले ही साबित हुए हैं। पराली के धुओं से दिल्ली एनसीआर का आसमान ढक चुका है और इससे लोगों को कई तरह की हेल्थ संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से पराली जमीन और हवा दोनों के लिए नुकसानदेह है, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। पराली की आग का खंजर, जमीन हो रही बंजर, दिल्ली एनसीआर धुआं धुआं, धुएं से जहरीली हुई हवा, लोग हो रहे बेदम, सांस लेना हुआ दूभर, सड़कों पर बढ़ते वाहन, लगातार होने वाले कंस्ट्रक्शन के काम, धूलों का असर तो दिल्ली एनसीआर की हवा पर हमेशा रहता है। लेकिन पराली जलाए जाने के साथ ही हवा में पॉल्यूशन लेवल काफी हद तक और बढ़ जाता है। दरअसल इस दौरान हवा में मूवमेंट नहीं होने की वजह से धुओं का गहरा असर होता है और इसीलिए पराली जलाने से निकलने वाले धुएं से पॉल्यूशन लेवल बहुत अधिक हद तक बढ़ जाता है। हवा में पराली के धुओं के घुलने की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पॉल्यूशन लेवल खतरे के निशान को पार कर चुका है और लोगों को हेल्थ इश्यूज सामने आने लगे हैं। हवा हुई जहरीली। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ गया है। आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की आशंका है। इस समय हवाएं काफी कमजोर हैं, खास तौर पर रात के समय हवाओं की रफ्तार काफी सुस्त है। इसकी वजह से पॉल्यूशन का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। प्रदूषण लेवल के बढ़ने से लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। सरदर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में होने वाली दिक्कतों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। प्रदूषण के स्तर में खतरनाक बढ़ोतरी की असली वजह पराली जलाने से निकला हुआ धुआं है। 1400 से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं, जो इस मौसम के अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। पिछली बार 12 अक्टूबर को 964 घटनाओं के साथ उच्चतम आंकड़ा दर्ज किया गया था। धान की कटाई शुरू होने के साथ ही जीरो फार्म फायर के दावे की पोल खुलनी शुरू हो गई है। खेतों से उठने वाला पराली का धुआं हर साल की तरह इस बार भी हवा को जहरीला बनाना शुरू कर चुका है। पंजाब, हरियाणा और यूपी सहित उत्तर भारत में अक्टूबर के पहले ही दिन 285 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसमें पंजाब अव्वल नंबर पर है। पराली जलाने की शुरुआत सितंबर में ही हो जाती है और अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में ये चरम पर होती है। पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने को लेकर कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात हैं। CAQM से पूछा कि पराली जलाने में क्या कोई कमी आई है? आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार बैठकें क्यों नहीं हो रही हैं?
आपकी कार्रवाई केवल कागज पर है और आप मूक दर्शक हैं। अगर आप ये मैसेज नहीं देते हैं कि कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो ये प्रावधान केवल कागज पर ही रह जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में बेशुमार गाड़ियों का धुआं पहले से ही हवा को काफी हद तक जहरीला बनाकर रखता है, लेकिन जैसे ही पराली जलाने की शुरुआत होती है, प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जाता है। प्रदूषण के लेवल को बढ़ाने में पराली जलाए जाने से निकलने वाले धुएं की औसत हिस्सेदारी 25% के करीब रहती है। पिछले साल सितंबर में पराली जलाने के करीब 50 मामले सामने आए थे, लेकिन इस साल 120 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की परत एक बार फिर से गहरा गई है। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि सिर्फ गाड़ियों का प्रदूषण दिल्ली की सेहत नहीं बिगाड़ता, पराली भी दिल्ली की आबोहवा खराब करने के बड़े कारणों में एक है। पराली के धुएं में कई तरह की जहरीली गैसें होती हैं और वो हेल्थ के लिए बेहद नुकसानदेह साबित होती हैं। पराली के धुएं से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है। खतरनाक होने का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं। यही वजह है कि पराली को जलाने पर रोक लगाने की बात कही जाती है, लेकिन किसानों के लिए पराली एक समस्या है और इसलिए वो इससे निपटने के लिए उसे आंख के हवाले कर देते हैं। इसके धुएं के साइड इफेक्ट का सामना करोड़ों लोगों को करना पड़ता है। इससे हर साल हजारों लोगों की जान भी जा रही है। धुएं का साइड इफेक्ट। पराली जलाने से निकलने वाले धुएं में कई तरह की जहरीली गैसें होती हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और मीथेन शामिल हैं। ये वो गैस हैं जो हेल्थ के लिए बेहद ही नुकसानदेह हैं। पराली को जलाने से जहरीली गैसें और उसके कण हवा में घुलते हैं। इससे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है। पराली को जलाने से धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से ओजोन की परत पर नामाकूल असर पड़ता है और उसके फटने की संभावना बढ़ जाती है। ओजोन परत के फटने से अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे धरती पर पहुंचती है, जो स्किन के लिए नुकसानदेह है। पराली के धुएं का साइड इफेक्ट ज्यादा देर रहने से ब्रेन डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। मेमोरी पावर भी कम हो सकती है। हर साल जलाई जाने वाली पराली से करीब 1.50 से 1.60 लाख टन नाइट्रोजन और सल्फर के अलावा जैविक कार्बन भी नष्ट हो जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर इतनी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर को बाजार से खरीदना पड़े तो इसके लिए 160 से 170 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 1 एकड़ की पराली में करीब 18 से 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, 3.2 से 3.5 किलोग्राम फास्फोरस, 56 से 60 किलोग्राम पोटाश, 4 से 5 किलोग्राम सल्फर, 1150 से 1250 किलोग्राम जैविक कार्बन और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। इस तरह से 1 टन पराली जलाने से 400 किलोग्राम जैविक कार्बन, 5.5 किलो नाइट्रोजन, 2.3 किलो फास्फोरस, 25 किलो पोटाश, 1.2 किलो सल्फर और मिट्टी के बीच के सूक्ष्म तत्वों का नुकसान होता है। 1 मीट्रिक टन पराली जलाने से करीब 3 किलो पार्टिकुलेट मैटर, 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड, 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा और पंजाब में हर साल कृषि अवशेष के तौर पर करीब 27 बिलियन टन पराली निकलती है। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही पराली जलाए जाने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। तेजी से बढ़ते पराली जलाने के मामलों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। वन और पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले सालों में पैदा हालातों को ध्यान में रखते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में इस दौरान सतर्क रहने को कहा है। शीत ऋतु के आगमन से पहले हम देख रहे हैं कि दिल्ली में हर वर्ष की तरह वायु का आवागमन जो है वो क्षीण हो गया है। जैसे ही ये वायु का आवागमन क्षीण होता है, दिल्ली में जो प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, खासकर जो विषैले PM10 और PM2.5 जैसे प्रदूषक होते हैं, उनका वितरण इधर उधर नहीं हो पाता है और दिल्ली की जो हवा है वो बहुत ही विषैली हो जाती है, बहुत ही विषाक्त हो जाती है। इस साल हमें एक फायदा मिला कि जो वर्षा का ऋतु था वो अधिक समय तक दिल्ली में रहा, जिससे ये वायु के आवागमन पर जो पहले ही असर पड़ जाता है वो नहीं पड़ा। साथ ही सरकार ने ग्रैप 1 भी जल्दी लागू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हम देख पा रहे हैं कि कैसे आनंद विहार का इलाका हो, परपड़गंज का इलाका हो, द्वारका का इलाका हो या और भी अन्य ऐसे हॉटस्पॉट जो पिछले साल भी बने थे वो बन गए हैं, जहां वायु की गुणवत्ता AQI जो है वो 400 तक पहुंच गई है। देखिए, पराली को जलाने से एक तरफ लोगों की सांसों पर संकट गहरा रहा है,
दूसरी तरफ जमीन की पैदावार क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। पराली की आग से जमीन के कई न्यूट्रिएंट्स खत्म होते चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जमीन जो है वो खराब हो जाती है, बंजर हो जाती है, पोषक तत्व जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। किसान मजबूरी में भले ही पराली को आग के हवाले करके दूसरी फसल लगाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर इसका दूरगामी असर यह है कि जमीन बंजर होती चली जाती है। पराली की राख, जमीन खाक। धान की फसल कटने के बाद किसान खेतों में गेहूं की बुआई करते हैं, जिस कारण उन्हें खेती खाली करने की जल्दी होती है। किसान दिसंबर तक ही गेहूं की बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बिजाई हुई तो फसल ठीक नहीं होती। इसी तरह से किसान खेतों में पड़ी पराली को आग लगा देते हैं। धान की फसल कटने के बाद गेहूं की फसल के लिए खेत तैयार करना होता है। पिछले कुछ सालों से खेतों में पराली ज्यादा होने की वजह से ये भी है कि किसान अपना समय बचाने के लिए ज्यादातर मशीनों से धान की कटाई करवाते हैं। मशीनें धान का सिर्फ ऊपरी हिस्सा काटती हैं और नीचे का हिस्सा भी पहले से ज्यादा बचता है। पराली जलाने से वायु प्रदूषण की समस्या तो बढ़ रही है, किसान अपने खेतों को बंजर बना रहे हैं। पराली जलाए जाने से मिट्टी में जरूरी ऑर्गेनिक कार्बन की कमी बढ़ रही है। ऑर्गेनिक कार्बन की कमी से जमीन बंजर हो सकती है। मिट्टी में इसकी कमी हो जाए तो किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल फर्टिलाइजर भी काम करना बंद कर देंगे। मिट्टी में सामान्य तौर पर ऑर्गेनिक कार्बन 5% जरूरी है और अगर इससे कम होता है तो इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देश के कई हिस्सों में मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.5% पर पहुंच गई है, जो बेहद खतरनाक स्थिति है। पराली जलाए जाने से भले ही फौरन उत्पादन पर असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में देश में बड़े पैमाने पर उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी। पराली जलाने से मिट्टी में अम्लता तेजी से बढ़ती है। पराली की राख जमीन की अम्लता को 10 pH तक पहुंचा देती है, जबकि एक अच्छी उपजाऊ जमीन में अम्लता 6 से 7 pH से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी फसल के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसमें से 14 मिट्टी से आते हैं, बाकी पानी, धूप और हवा से आते हैं। 14 पोषक तत्वों के अलावा भी पौधे को कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। भारत में ज्यादा मिनरल सॉइल पाई जाती है, इसमें पोटेशियम भरपूर होता है, लेकिन खेती औद्योगिकीकरण और अन्य कारणों से मिट्टी में पोटेशियम कम होने लगा है। पिछले साल से सीख लेते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैप 1 1 अक्टूबर से ही लागू कर दिया है। ग्रैप, जिसमें 4 स्टेज होते हैं, उसको इस बार इसलिए जल्दी लागू करा गया क्योंकि पिछली बार बहुत देर हो गई थी और अगर AQI एक बार बिगड़ना शुरू कर देता है तो हम आमतौर पर देखते हैं कि उसके बाद कदम भी उठा दिए जाएं तो उसको सुधार आने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि एक बार जो पार्टिकुलेट मैटर है वो हवा में आ जाते हैं तो इस समय जो वायु का आवागमन होता है वो कम होता है, या कहें तो दिवाली से पहले तो बिल्कुल ही नगण्य हो जाता है। इस वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, जो प्रदूषक हैं, वो हट नहीं पाते हैं। तो इसके लिए साधुवाद और धन्यवाद दिल्ली सरकार को। अब हम अपेक्षा करते हैं कि इन नियमों का कड़े रूप से निर्वहन होगा। पराली की राख हवा जाने के रास्तों को पूरी तरह से बंद कर देती है। मिट्टी का रंग सफेद होने लगता है और जमीन बंजर हो जाती है। पराली को जलाने से खेत रबी, खासकर गेहूं की बिजाई के लिए आसानी से जरूर तैयार हो जाता है, लेकिन इससे जमीन का तो नुकसान होता ही है, साथ ही हर साल इसके धुएं से वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। इससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनका अनुपालन जो है वो ठीक अगर प्रकार हो और लोग जो हैं वो इस समय लकड़ी ना जला पाएं, जो जितने भी निर्माणाधीन कार्य हैं 500 मीटर से बड़े प्लॉटों के ऊपर, उन पर रोक लग जाए, डिमोलिशन पर रोक लग जाए, नियमित सफाई हो मार्गों की और छिड़काव हो ताकि धूल के कण का उत्सर्जन भी ना हो पाए। अगर इसको हम अच्छे रूप से इन सब बातों का ध्यान रख सकें तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार मौसम ने भी थोड़ा साथ दिया है। वर्षा ऋतु भी देरी से संपन्न हुआ है और हम ये देखेंगे कि शायद इस बार हम प्रदूषण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, वायु प्रदूषण पर। इससे अधिक हालांकि ज़रूरी है कि जो पराली जलने की घटनाएं हैं उन पर आसपास के जो राज्य हैं, खासकर पंजाब राज्य, वो ध्यान दे, क्योंकि उससे सबसे बड़ा खतरा वायु प्रदूषण का होता है। वाहनों द्वारा उत्सर्जन भी एक बहुत बड़ा कारण है
और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ग्रैप के पहले जो स्टेज होता है उसी में जो ओवरेज डीजल व्हीकल है और पेट्रोल व्हीकल भी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी एनसीआर और दिल्ली के इलाके में। पराली को जलाने पर पूर्ण विराम लगाने के भले ही दावे तभी सफल होंगे जब किसानों के पास इसका बेहतर ऑल्टरनेट होगा, विकल्प होगा। वो किसानों के लिए आसान भी होना चाहिए। इसके साथ ही किसानों को इससे होने वाले नुकसान से संबंधित तमाम तरह की जानकारियों से भी लैस करना होगा। इसके लिए बड़े लेवल पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है ताकि किसान ये जान सके कि पराली जलाने से उनका कितना नुकसान हो रहा है। एक के बाद एक करके दूसरी फसलों को तय वक्त पर लगाने के लिए वो भले ही पराली को जला देते हैं, लेकिन आखिर में इसका सबसे बड़ा नुकसान किसी को होता है तो वो किसानों को ही होता है। किसानों में जागरूकता जरूरी। पराली जलाने को लेकर किसानों का अपना तर्क है, वो इसे मजबूरी बताकर उसे आग के हवाले कर देते हैं, लेकिन इससे होने वाले नुकसान से वो अनजान है। पराली जलाने से आसपास के इलाके का प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर पर तो पहुंच ही जाता है। पराली जलाने से मिट्टी की ऊपरी सतह जल जाती है, जिससे जमीन की पैदावार क्षमता लगातार घटती जा रही है। अगली फसल के लिए ज्यादा पानी, खाद, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर किसान खेतों में पराली को दबा देते हैं तो जमीन की पैदावार क्षमता कम नहीं होगी, बल्कि यही पराली खाद का काम करेगी। ऐसी जमीन में बीजी गई अगली फसल को भी कम पानी देना पड़ेगा। पराली जलाने से होने वाले हर तरह के नुकसान पर गौर करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर पाबंदी लगा रखी है। इसे लागू करना मुश्किल साबित हो रहा है। किसान पराली जलाने के कारगर विकल्प की मांग करते हैं। सरकार तकनीक भी मुहैया करा रही है, जिससे पराली कटकर वापस मिट्टी में मिल जाती है और गलकर खाद की तरह इस्तेमाल में आ जाती है। अंधाधुंध खेती, केमिकल उर्वरकों के इस्तेमाल और औद्योगिकीकरण से मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है। भारत सहित पूरी दुनिया में मिट्टी की उत्पादन शक्ति में पिछले कुछ दशकों में कमी आई है। यूनेस्को ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 2050 तक पृथ्वी की 90% जमीन की उत्पादन क्षमता का नुकसान हो सकता है। ये बायोडायवर्सिटी के साथ ही इंसानी जिंदगी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। पराली के धुएं से होने वाला नुकसान गंभीर होता जा रहा है, लिहाजा वक्त है इस पर पूर्ण विराम लगाने का। इसके लिए किसानों को न सिर्फ जागरूक करना होगा, बल्कि उन्हें वो साधन भी मुहैया कराने होंगे जिससे पराली को जलाने की नौबत ही न आए। किसानों को पराली जलाने के वातावरण पर पड़ने वाले असर और हेल्थ संबंधी खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की जरूरत है। किसानों को फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि कुछ फसलें कटाई के बाद कम अवशेष छोड़ती हैं। इससे पराली को जलाने की संभावना कम हो जाएगी। ऐसे में अगर अब पराली भी जलाई जाती है, जिसकी संभावना हम देख पा रहे हैं, तो आने वाले समय में ये फिर से जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है वो एक गैस चेंबर में परिवर्तित हो जाएगा। हम देखेंगे कि AQI जो है वो फिर से 600-700 तक पहुंचेगा और साथ ही साथ PM10, PM2.5 हमारे फेफड़ों को नुकसान देंगे, हमारे रक्तचाप को बढ़ाएंगे, हमें रक्त संबंधित, हृदय संबंधित, एलर्जी संबंधित, प्रतिरक्षा संबंधित बीमारियों को हमारे अंदर प्रवेश होगा इनके माध्यम से। और हर वर्ष की तरह ये वर्ष भी फिर एक गैस चेंबर वर्ष की तरह ही जाना जाएगा। अब ये बात समझने में बहुत मुश्किलात नहीं होने चाहिए कि वातावरण पर पराली के धुएं के पड़ रहे असर को हर हाल में कम करना होगा। पराली को खेतों से हटाने का समाधान निकालना होगा और उस बात को सुनिश्चित करना होगा कि उसे जलाने की नौबत ही ना आए। पराली किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, वो कैसे, इसके लिए उन्हें जागरूक करना होगा। नहीं तो हर साल लोगों की सांसें घुटती रहेंगी और जमीन की पैदावार क्षमता भी कम होती रहेगी। पराली का इस्तेमाल पहले की तरह होना चाहिए, तभी इसके बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकेंगे। महज जीरो फार्मिंग के वादे करने भर से इसका समाधान कभी नहीं निकल सकता। संकट में जीवन के हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। सतर्क रहिएगा, अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।